हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड है कंपेटिटिव लोवेस्ट प्राइस, और इसको हम दे देते हैं CLP। ठीक है, यानी कंपेटिटिव लोवेस्ट प्राइस। और यहाँ हम आते हैं और कौन सी मार्केट प्लेस है उसके लिए वही ऑप्शंस, और उसके बाद अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, द प्रोसेस विल बी सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टे बिलो, मैच द बाय बॉक्स प्राइस, और जो भी आप इसमें करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है विच टाइप ऑफ ऑफर्स डू यू वांट टू कंपेयर टू ऑन अमेज़ॉन। सो यहाँ पे ऑल ऑफर्स ऑन अमेज़ॉन, उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस हैं, ओनली सेलर्स। मतलब यहाँ आप ना डिफरेंट तरह से भी compete कर सकते हैं, यानी टाइप ऑफ ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल ऑफर्स ऑन अमेज़ॉन, ओनली ऑफर्स विद द सेम और बेटर सब कंडीशन, ओनली ऑफर विद द सेम फुलफिलमेंट पैटर्न यानी FBM। और उसके बाद ओनली सेलर्स विद द फीडबैक रेटिंग विद इन द 5% ऑफ योर्स और हायर। यानी फीडबैक रेटिंग्स, क्योंकि जब आप आते हैं मी टू के अंदर तो एक्चुअली आप उन सेलर्स को compete कर रहे होते हैं जिनके फीडबैक ज़्यादा होते हैं। तो ये आप प्राइस रूल सेलेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओनली ऑफर्स फ्रॉम अदर थर्ड पार्टी सेलर, सो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास द थर्ड वन इज़ डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर विद प्राइसेस दैट आर ऑफ अमेजोन। नो, ऑब्वियसली नो, मैंने पहले भी बताया था, नो नो। हम वॉलमार्ट से, टारगेट से कभी compete नहीं करना चाहते। सो डू यू वांट it's to continue repricing if you update your price elsewhere, so it's up to you कि अगर आप मैनुअली कुछ जाके यहाँ चेंज करते हैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर तो आपकी ऑटो प्राइसिंग रुकनी चाहिए या कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसको, इस चीज़ को मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप रीप्राइसेस चलाते हैं मिनिमम और लोवेस्ट के ऊपर, मिनिमम आप 15 कर देते हैं और मैक्सिमम कर देते हैं 20, और आप प्राइस जाके चेंज करते हैं 18 करते हैं, तो रीप्राइसेस दोबारा अगर आपका ये था मैच द लोवेस्ट और लोवेस्ट थी 16, तो आपकी 18 से गिर के 16 पे चले जाएगी। सो नो, आई वांट टू पॉज द रीप्राइसिंग। इससे क्या होगा कि अगर आप प्राइस 18 करेंगे तो रीप्राइसर्स अपना काम करना वहाँ पे उस SKU के लिए छोड़ देंगे। सो इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन सेव दिस रूल और आप इसको फिर लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया और इसके बाद ये है प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन, और यहाँ से मैं SKU सेलेक्ट करूँगा जिन पे मैं ये रूल रन करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।